हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10th चैप्टर 3 शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप समझिए इसमें होता क्या है। आपके पास हर लीनियर इक्वेशन जो होती है वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में होती है। तो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमारे पास चार तरीके थे, पर अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस कट चुका है कोर्स में से। तो हमारे पास पहला तरीका है ग्राफिकली, दूसरा तरीका है सब्स्टिट्यूशन, तीसरा है एलिमिनेशन। हम एक एक करके तीनों तरीके डिस्कस करने वाले हैं। पहले समझिए कि होता क्या है। देखिए, ये क्योंकि सभी लीनियर इक्वेशन से मतलब इन इक्वेशन से लाइंस फॉर्म होंगे। ग्राफिकली अगर हम बात करें, अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं हो तो इसका मतलब है कि ये लाइंस जो हैं ये इंटरसेक्टिंग होंगी। इंटरसेक्टिंग का मतलब समझिए कि ये एक जगह पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, और जहाँ ये क्रॉस करेंगी वो ही उसका सॉल्यूशन होगा। एक्स और वाई की वैल्यू हमें जनरेट करके देगा। वहीं पर अगर a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 तो है, पर c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो ये लाइंस होंगी ये पैरेलल होंगी, मतलब कि ये सॉल्यूशंस नहीं देगा, नो सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है। और वहीं पर अगर ये इस तरीके से है कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 इक्वल है, प्रोपोर्शनल है, तो मतलब लाइंस जो हैं वो कोइंसाइड करेंगी, मतलब एक के ऊपर एक लाइंस होंगी इस तरीके से। तो हमारे पास यहाँ पर मैनी सॉल्यूशंस का केस होता है, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन समझिए जैसे। तो स्टूडेंट्स, अब आपको ग्राफिकली किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो जैसे ये दो इक्वेशंस आपके सामने हैं, तो आप इसका ग्राफ बनाएंगे कैसे। तो ग्राफ बनाना बहुत सिंपल है। करना क्या है कि हम यहाँ से वैल्यूज निकालते हैं टेबल के थ्रू। आपके पास अगर आप इसे y को इधर शिफ्ट कर दो तो 5 माइनस वाई आ जाएगा। अब आप y की कम से कम 3 वैल्यूज पुट करके x की 3 वैल्यूज निकालते हो, ताकि आप उसे ग्राफिकली दिखा सको। कम से कम 3 वैल्यूज चाहिए आपको। 2 वैल्यूज पे भी ग्राफ बनते हैं, पर उसमें कई बार गलती होने के चांसेस हैं। तो अगर आप y को 0 लेते हो तो x आपके पास 5 आ जाएगा। अगर आप y को 2 लेते हो, रैंडमली कोई भी नंबर ले सकते हैं, तो 3 आ जाएगा। और अगर 4 लेते हो तो 1 आ जाएगा। कैसे आया वो एक बार चेक कर लीजिए। मैंने क्या किया, x इक्वल्स टू 5 माइनस 0, तो x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 5 माइनस 2, जब हमने 2 रखा तो x आ गया 3, यानी कि y 2 रखने पर x 3 दे रहा है। और x इक्वल्स टू y माइनस 4, तो x आ गया 1। तो आपके पास ये 3 वैल्यूज आ गई। यहीं से आप दूसरे वाला भी उठा लीजिए। वो आपके पास है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। इसका भी टेबल बना लेते हैं और फिर इनकी पुटिंग करके लाइंस प्लॉट करेंगे। तो बहुत सिंपल है। यहाँ से अगर हम वैल्यूज उठाएं तो हमारे पास आएगा 2x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई, या फिर x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई बाय 2। अब x की वैल्यू निकालने के लिए y की वैल्यू मान लीजिए हमने 0 रखी, तो 4 प्लस 0 बाय 2 दैट इज 4 बाय 2, तो आपके पास 2 आ गया। और मान लीजिए मैंने इसकी वैल्यू 2 रखी, तो x इक्वल्स टू 4 प्लस 4 बाय 2 दैट इज 8 बाय 6 बाय 2, 3 आ गया। और अगर मैंने 4 रखी तो x प्लस 4 प्लस x इक्वल्स टू 4 प्लस 4 बाय 2, x इक्वल्स टू 8 बाय 2 या फिर 4। तो ये आपके पास पॉइंट्स आ गए हैं। अब इन्हें ग्राफिकली कैसे रखेंगे, देखिए ग्राफ बना के बताता हूँ मैं आपको। ये ले लीजिए, ये आपका x एक्सिस रहेगा, x डैश, ये आपका ओरिजिन है, ये आपका y डैश। मैंने मेनली इसलिए ये वाले साइड ले लिया है क्योंकि यहाँ पर सब पॉजिटिव वैल्यूज हैं। तो हम इक्वल डिस्टेंस पे, ग्राफ पे तो आप इजीली बॉक्सेस पे भी प्लॉट कर सकते हो। मैं रैंडमली इसमें लेकर चल रहा हूँ। वाइट बोर्ड है तो यहाँ पर ग्राफ वाली फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है।
आप सीधा सीधा बॉक्सेस को एक एक यूनिट को ले सकते हो, ठीक है। तो आपके पास आया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। अब पहला पॉइंट जो है वो है x5y0, तो वो आपके पास रहा ये। दूसरा है x3y2, तो x से 3 के सामने और इधर से 2 के सामने जो कॉमन पॉइंट आता है दैट इज 3 2। एंड x1y4, तो ये कुछ यहाँ आ रहा है। तो ये पॉइंट्स यहीं से जा रहा है आपका, ये आपकी लाइन है, ठीक है। आप इस लाइन पे तीनों पॉइंट्स की वैल्यूज रख सकते हैं, 5 0 एंड दिस इज 3 2 एंड दिस इज 4 1। और आप इस इक्वेशन को भी लिख देंगे जिसकी ये लाइन है, क्या थी वो, x + y = 5। दूसरा आपके पास है 2 0, x2y0 मतलब पॉइंट ये रहा, x3y2, तो ये रहा, और x4y4 जो है वो कुछ ये रहा। जब आप इसे ड्रॉ करोगे तो इस तरीके से चला जाएगा, और ये पॉइंट्स जो थे वो लिख दिए जाते हैं, 2 0 3 2 तो था ही, एंड दिस इज 4 4। तो जिस जगह पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट है आपका 3 2। तो जो सॉल्यूशन है इसका वो है x = 3 y = 2, यही आपका आंसर है। तो जब आपको ग्राफिकली किसी भी लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है और सॉल्यूशन निकालना है तो ये तरीका है, आप देख सकते हैं इजीली निकल गया। ओके, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। ये क्वेश्चन आपसे कहता है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were, and also after 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this solution graphically and algebraically. देखिए ऐसा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल फॉर्म करनी आनी चाहिए वर्ड्स से, जो वर्ड प्रॉब्लम्स है अगर वो आपको नहीं आती है तो बहुत दिक्कत है। पर सीखिए, मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा छोटी छोटी। ये जो एज वाले क्वेश्चंस होते हैं इनमें नॉर्मली आपसे प्रेजेंटेज पूछी जाती है, तो आप उसे ही एज्यूम करेंगे। तरीका क्या है, आप लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी x years, ठीक है, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर बी y years। तो आपने x और y में ले लिया, ठीक है। अब आप मानिए कि 5 साल पहले आफ्ताब की एज क्या रही होगी, 7 साल पहले, 7 years ago मान लीजिए आज आपकी एज 15 साल है, तो 7 साल पहले क्या होगी, 8 साल, 8 ईयर होगी। कैसे पता चला, आपने अपनी प्रेजेंट एज में से 7 माइनस करा। उसी तरीके से आफ्ताब की प्रेजेंट एज में से भी आपको क्या करना है, माइनस करना। बच्चे डिवाइड करने लग जाते हैं, वो गलत है तरीका। आफ्ताब्स एज वुड बी क्या रही होगी, x - 7 years, ठीक है। ऐसे उसकी डॉटर की भी, मतलब कि बेटी की भी एज 7 साल पहले 7 साल कम रही होगी आज से, ठीक है। अब क्या है, इनका एक रिलेशन दिया है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चलें, ये कहता है कि ये जो एज थी x - 7 वो 7 टाइम्स थी y - 7 की। तो अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो आपके पास बनकर आएगा, ठीक है, 7y इधर शिफ्ट कर दें, x - 7y = -49 + 7, ये इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, x - 7y = -42। तो ये एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब इसने बोला है कि 3 years from now, तो 3 years from now आफ्ताब की एज क्या होगी, आज आप 15 साल के हो, 3 साल बाद आप 18 के हो गए, तो मतलब मैंने एज में 3 साल ऐड करना है, और डॉटर की एज में भी। उसमें इसने बोला है
कि तब उसकी एज 3 टाइम्स ही रहेगी। तो x प्लस थ्री इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ y प्लस थ्री, दैट मीन्स x प्लस थ्री इक्वल्स टू 3y प्लस 9। तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 9 माइनस 3, तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। तो आपके पास दोनों लीनियर इक्वेशंस फॉर्म हो गई, ये 1 हो गई, ये 2 होगी। तो इसने कहा था आप ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली प्रेजेंट करें, तो एल्जेब्रिकली हमारा प्रेजेंट हो गया है। और क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 bats and 6 balls for rupees 3,900. Later she buys another 3 ball, 1 bat and 3 balls for the same kind of 1,300. आप इसे प्रेजेंट करें एल्जेब्रिकली, मतलब इक्वेशन बनानी आनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हम ऐसा करते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ बैट की x ले लेते हैं, कॉस्ट ऑफ बैट b rupees x and the cost of balls b rupees y। तो इसने बोला कि आपने 3 बैट खरीदे और 6 बॉल्स खरीदे 3,900 में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 बैट्स मतलब 3x हो गया और 6 बॉल्स मतलब 6y हो गया, और आपके पैसे लग रहे हैं 3,900 रुपीज़। बाद में वापस आपने एक और बैट खरीदा और 3 बॉल्स खरीदी, अब आपके पैसे लगे हैं 1300। तो बस आपके एल्जेब्रिकली इक्वेशंस हो गए रिप्रेजेंट। ग्राफिकली मैं आपको बता चुका हूँ, आप इसे बना सकते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन आपसे कहते हैं द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स इज 160 रुपीज़। आफ्टर मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज 300 रुपीज़। आपको ये रिप्रेजेंट करना है, तो आप दोनों की प्राइस को x और y ले लीजिए। लेट द प्राइस ऑफ एप्पल पर kg बी रुपीज़ x एंड द प्राइस ऑफ ग्रेप्स पर kg बी रुपीज़ y। ठीक है, उसने आपसे क्या बोला, पहली इक्वेशन क्या बोल रही है आपको, पहली इक्वेशन कह रही है कि कॉस्ट जो है 2 किलो एप्पल और 1 किलो ग्रेप्स की 160 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले 2 किलो एप्पल मतलब 2x और 1 किलो ग्रेप्स मतलब y, और आप 160 पे करते हैं। थोड़े दिनों बाद, मतलब से लिखा है 1 महीने बाद, आप 4 किलो एप्पल्स यानी 4 किलो एप्पल्स मतलब 4 इंटू एक्स और 2 किलो ग्रेप्स 2y आप पे कर रहे हैं इसके लिए 300 रुपये, 300 रुपीज़। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशंस फॉर्म हो गई। अब आप इसे अगर ज्योमेट्रिकली प्रेजेंट करना चाहते हैं, मतलब आपको ग्राफिकली करना है, तो आप इसके लिए बॉक्सेस बना सकते हैं। पहले वाले का अगर आप बॉक्स बनाते हैं, तो जैसा मैंने आपको पहले बताया है, बॉक्सेस बनाने के लिए आपको 3 पॉइंट्स चाहिए। तो आपके पास अगर आप y0 लेते हैं तो x आ जाएगा 80, और अगर आप x0 लेते हैं तो y आ जाएगा 160, और आप बीच का कुछ भी पॉइंट ले सकते हैं। लाइक मैंने ले लिया y 40 ले लिया, तो 40 से जाकर माइनस हो जाएगा, x आ जाएगा 60। तो पहले वाले से आपको ये मिले, और दूसरे वाले से भी मिलेंगे पॉइंट्स 3, तब हम इसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे ग्राफ पे। तो अगर दूसरे वाले में चलें, आपके पास y0 है तो x है 75, और अगर x0 है तो y है 150, और इन दोनों के बीच में कुछ ले सकते हैं। लाइक मैंने ले लिया 10 ले लिया y को, तो x हो जाएगा 70। तो आप ग्राफिकली से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 20-20 के गैप से बना दीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है तो आपको दिक्कत आ सकती है ग्राफ पे भी प्लॉटिंग करने में। मैं भी 20-20 के गैप से ही बना रहा हूँ। तो बहुत सिंपल है, बॉक्सेस इक्वल गैप्स में 20-20 के मैं ले रहा हूँ, ताकि मुझे आसानी रहे इसे ग्राफिंग करने पे। 20, 40, 60, 80, आप चाहें तो इसे 10-10 के गैप में भी बना सकते हैं, आपके पास ग्राफ अगर बड़ा हो तो। ठीक है, पर आंसर सेम आने वाला है, आप किसी भी तरीके से चल सकते हैं। तो 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 एंड 200।
आप इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, x80 है y0 है, y0 x80 मतलब ये पॉइंट आ गया, y160 है x0 है तो मतलब ये पॉइंट आ गया, और 40 60 40 एंड 60 तो ये यहाँ कहीं रहने वाला है। आप लाइन ड्रॉ करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी आपकी हमेशा, तो पॉइंट आपका 40 20 ही रहा, ठीक है। दूसरी लाइन के लिए आपके पास x 75 है और y 0 है, तो 75 मतलब 80 से थोड़ा सा पहले यहाँ कहीं, और y 150 है x 0 है तो ये भी यहाँ कहीं है, और आपके पास अगला है 70 एंड 10, x 70 y 10, तो ये यहाँ पे है। एक्चुअली इसमें सॉल्यूशन नहीं है, इसीलिए मैंने आपको ग्राफ बताया क्योंकि देयर इज नो सॉल्यूशन, ये लाइंस आर पैरेलल हैं, तो लाइंस आर पैरेलल एंड नो सॉल्यूशन का केस है। यानी कि आप स्पेसिफिकली इसका क्लियर मतलब है कि हर दिन में एप्पल्स और ग्रेप्स की जो वैल्यूज थी वो डिफरेंट थी, सेम नहीं थी, कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, दैट्स इट।